नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, महाकुंभ 2025 बहुत कुछ देकर जाएगा। एक तरफ बहुत सारी सुनहरी और मीठी यादें, जिन लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, स्नान किया। दूसरी तरफ जो भगदड़ मची, जो लोगों ने पैदल चल के कष्ट सहा, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा। मैं मानती हूँ चलना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। खैर, ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। दूसरा, लोगों ने जाम झेला बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोगों ने अपने को खोया भी जब भगदड़ मची थी। तो मैं कह रही हूँ ना कि बहुत सारी खट्टी मीठी यादें देकर जाएगा महाकुंभ। और आप ये देखिए कि जो देकर जाएगा उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहले मोनालिसा। मोनालिसा की आंखें, मोनालिसा की आंखों की खूबसूरती के इतने चर्चे हुए कि एक बंजारन जो मध्य प्रदेश से आई थी माला बेचने के लिए, वो रातों रात स्टार बन गई, वायरल हो गई और ऐसी स्टार बनी कि अब वो फिल्म में काम करेगी। बड़ी अच्छी बात है, किसी का करियर बने, किसी का घर बने, किसी की रोजी रोटी चले, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ तरह तरह के बाबा इंट्रोड्यूस हुए इंडस्ट्री में। उनमें से एक बाबा है आईआईटी वाले बाबा, जिन्हें आईआईटीएन बाबा कहा जाता है। वो आईआईटी से इंजीनियर हैं और उसके बाद बाबा बन गए। अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से मीडिया ने उनको दिखाया, जिस तरीके से लगातार वो चर्चा का विषय बने रहे, चर्चा का केंद्र बने रहे, उसने भी उनको रातों रात स्टार बना दिया। आईआईटी वाले बाबा, आईआईटी वाले बाबा। अब आईआईटी वाले बाबा जो हैं वो अपने आप को बाबा पता नहीं कहलाने के कितने लायक हैं, ये तो मैं इस चीज़ का दावा नहीं कर सकती। लेकिन आप लोग देखिए कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से इस तरीके के बाबाओं की दुकान जो है वो बढ़नी शुरू हुई है, तो वो लगातार बढ़ रही है। बढ़ने से मतलब उसमें इजाफा हो रहा है। अब इन्होंने एक दावा किया इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के, भारत पाकिस्तान का जो मैच हाल में हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें भारत ने करारी शिकस्त दी पाकिस्तान को। और इनका दावा था, इन्होंने दावा किया था मैच से पहले कि इस मैच को पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया हार जाएगी। और इनका दावा फेल हो गया। टीम इंडिया ने जो टीम वर्क दिखाया और ख़ासतौर पर विराट कोहली ने जो अपना दमखम दिखाया, अपनी वापसी की, ज़ोरदार वापसी की, वो भारी पड़ गई बाबा के दावे के ऊपर। बाबा के दावे का ढोल जो था वो फट गया। अब बाबा अपनी बात से, जब बाबा घिरे इस चीज़ को लेकर के कि बाबा की तो भविष्यवाणी गलत साबित हो गई, तो बाबा ने खुद का बचाव करते हुए कहा कि मैंने तो चैंपियंस ट्रॉफी हारने की बात की थी। तो अपनी बात से पलट गए। अब सवाल ये उठता है कि कहीं खुदा न खास्ता इन बाबा की बात सच हो जाती और पाकिस्तान मैच जीत जाता, भारत हार जाता, तो क्या होता। तो आप ये सोचिए कि इन बाबा का दरबार अब तक सज चुका होता और लाखों नहीं करोड़ों भक्त इनके चरणों में सजदा करते हुए, झुकते हुए, प्रणाम करते हुए, शीश नवाते हुए दिखाई देते। एक और बाबा, फेमस बाबा पैदा हो जाता हमारे देश में, जिस तरीके से और तमाम दूसरे बाबा हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का। यहाँ पर कुछ पर्ची खोलते हैं, भविष्य बताते हैं, लेकिन आज तक भी किसी विपदा का खुलासा नहीं कर पाए हैं, पर्ची नहीं खोल पाए हैं। पहले से ही बता देना कि ऐसे ऐसे होने वाला, भैया सतर्क हो जाओ। यूपी गवर्नमेंट को भी बता देते कि भैया सतर्क हो जाइए, मौनी अमावस्या में बड़ी घटना हो सकती है और ऐसी ऐसी घटना हो सकती है। तो भविष्य बता देने वाली जैसी चीज़ें लोगों को आकर्षित तो बहुत करती हैं, लेकिन ये कोरे जो है, खोखले जो है, दावे ही होते हैं। तुक्का सही बैठ गया, फिट बैठ गया, तीर अंधेरे में चलाया, निशाने पे जो है जाकर लग गया मान लीजिए अगर, तो फिर जो इनकी दुकान जो है चल पड़ती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके जो दावे हैं, इनकी भविष्यवाणियां हैं, वो सच हमेशा ही सच साबित हों। अगर इस तरीके से भविष्यवाणियां सच साबित हो, तो फिर इस देश में क्या, इस दुनिया में क्या, कभी कोई अनहोनी घटना ही ना हो, ना ही कोई ट्रेन हादसे हो, ना कोई सड़क हादसा हो, ना कोई प्रलय आए, और कुछ भी ना हो, कोई अनहोनी ना हो, सबको बचा लिया जाए। कितना अच्छा हो, है ना, कितना अच्छा हो। किसी की भी जान क्यों जाए,
कैसे भी नहीं जानी चाहिए, ना बीमारी से, ना किसी दुर्घटना में, ना किसी भगदड़ में, ना किसी एक्सीडेंट में, ना किसी बाढ़ से, ना भूकंप से, किसी से भी नहीं जानी चाहिए। अपने घर का हर सदस्य सबको प्यारा होता है, तो उससे बचाया जा सकता है। तो आईआईटी वाले बाबा का जो दावा था वो कोरा खोखला साबित हुआ। कहीं दावा सच हो जाता तो अब तक बाबा बहुत फेमस हो गए होते, और ज़्यादा, जितने हैं उसके भी दुगने, और बाकायदा दरबार लग गया होता। तो विराट कोहली ने बाबा की दुकान में पलीता लगा दिया खुलने से पहले ही। तो सोचा ये छोटा सा एक एक कह लीजिए कि एक सच है जिसको अपने दर्शकों के साथ शेयर करना था। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।